बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पे होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, 9 मई को एक साल होने वाला है। तकरीबन 4-5 दिन के बाद 9 मई को एक साल मुकम्मल हो जाएगा। 9 मई का दिन ऑब्वियसली पाकिस्तान की सियासी तारीख में याद रखा जाएगा, तारीख का हिस्सा बन गया है वो दिन। उसके ऊपर एक सियासी जमात ने प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की और उस सियासी जमात का नाम है मुस्लिम लीग नून। उनके पास जहाँ पे आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं, कंपैरिज़न की बात करते हैं, वो आपके सामने उठाकर रख देंगे कि 9 मई किया जी, इन्होंने देखा, इन्होंने जी कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया एंड एवरीथिंग। हालाँकि इसका जवाब तो परफॉर्मेंस का परफॉर्मेंस ही होना चाहिए कि देखिए जी, हम डिलीवर कर रहे हैं, हमने ये परफॉर्म किया, पिछले 16 महीने में ये किया, अब ये किया, अब ये किया। इसको लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठना स्टार्ट होगी मुज़ाकरात की, लीडरशिप की जानिब से, जो बज़ाहिर अभी दस्तयाब या मयस्सर लीडरशिप है, उसकी जानिब से मुज़ाकरात की आवाज़ें उठना स्टार्ट होगी। इमरान खान साहब ने 2-3 लोगों की कमेटियाँ भी बना दी कि जी ये कमेटी बना देते हैं, ये लोगों के पास मैंडेट है कि ये मुज़ाकरात करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मुज़ाकरात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से होंगे, सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जहाँ-जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लचक दिखाई, मुज़ाकरात की तरफ बात की, वहाँ-वहाँ नून लीग की चीखें निकली। वहाँ-वहाँ पर इन लोगों ने 9th मई को इतना ज़्यादा वो फिर से वो पेडल करना स्टार्ट कर दी 9th मई की इन्फॉर्मेशन और न्यूज़, कि वहाँ से लगा कि जी यहाँ पे यहाँ रुक जाना चाहिए और बार-बार ये बावर के 9th मई, 9th मई, 9th मई। अब इसी की तरह की एक डेवलपमेंट है। ख्वाजा आसिफ साहब सियालकोट से मुस्लिम लीग नून के एमएन ने रेहाना डार साहिबा के मुकाबले वो कैसे जीते, वो उस्मान डार साहब उनकी फैमिली के क्लेम आप सबके सामने। वो कहते हैं कि जनाब सिलेक्टेड मुज़ाकरात नहीं हो सकते, कामयाब नहीं होंगे। अब सिलेक्टेड मुज़ाकरात क्या है कि सिलेक्टेड मुज़ाकरात मेरे नज़दीक तो इसकी तशरीह ये है कि जनाब वाला स्ट्रेट अप इमरान खान साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात होंगे तो एस्टैब्लिशमेंट से होंगे, फ़ौज से होंगे। और इसमें देखिए, मैं एक जमहूर पसंद हूँ, आई वुड ऑलवेज़ बी ऑफ द व्यू के जमहूरी ताकतों के साथ ही मुज़ाकरात होने चाहिए। बदकिस्मती की बात है। ये कोई खुशी से नहीं मैं कहता, या ये मुझे कोई बड़ा इसमें आई डोंट टेक प्राइड इन कोटिंग दैट। बदकिस्मती की बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत इस कदर कमज़ोर, अब स्पेशली इस कदर कमज़ोर हो चुकी है कि पीएमएलएन से वो मुज़ाकरात करे एक सियासी जमात, तो किस चीज़ के ऊपर करे? मैं इसकी 2-3 मिसालें पहले भी कोट कर चुका हूँ आपको कि यार मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला हैं, शहबाज शरीफ साहब अपनी जमात का वज़ीर दाखिला नहीं लगा सके, अपना वज़ीर ख़ज़ाना नहीं लगा सके। तो आपसे मुज़ाकरात किस चीज़ के ऊपर किए जाएँ? इवेंचुअली डिफरेंसेस हैं कहाँ पे? मुज़ाकरात भी तो वहीं पे होंगे ना। तो एस्टैब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात होंगे। और जहाँ पर अगर वैसे तो ये डिफरेंसेस होने नहीं चाहिए थे। वक़्त के साथ-साथ साबित हुआ कि डिफरेंसेस बहुत सीवियर है। इमरान खान साहब की जमात के, इमरान खान साहब के और एस्टैब्लिशमेंट के। तो उन्हीं ने बैठकर सॉर्ट आउट करने हैं ना डिफरेंसेस। या तो मुस्लिम लीग नून या बाकी सियासी जमातों से ये दावा हो या इनके ऊपर ये एतमाद हो कि ये नेक नियति से पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए ये ब्रिज का किरदार अदा करेंगे। लेकिन इसके ऊपर वो फिर मिसाल कोट की जाती है लंदन वाली, कि जो इमरान खान साहब का पैगाम गया था नवाज़ शरीफ साहब को सहाफ़ियों के ज़रिए कि बैठ जाते हैं, और तब नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था कि मुझे एतमाद नहीं है। तो अब इमरान खान कैसे नून लीग के ऊपर या किसी और सियासी जमात के ऊपर एतमाद कर लें जो कहते हैं जी बैठकर हमसे मुज़ाकरात करें, जमहूरी ताकतों के साथ मुज़ाकरात करती हैं। आपके हाथ में क्या है, पहले वो ऑफ़र कीजिए, फिर मैं मुझ समेत पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा होगा कि यार येस, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। पहले शो तो कीजिए कि आपके पल्ले क्या है। आपके पल्ले 9th मई के ऊपर प्रोपेगेट करना है, क्योंकि 9th मई के प्रोपेगेट का लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया? तहरीक-ए-इंसाफ बार-बार कह चुकी है, इसके ऊपर इंक्वायरी करवाएँ। और तहरीक-ए-इंसाफ का हर ज़िम्मेदार बार-बार एक चीज़ कहता है कि जो जुर्म में शरीक थे, उनको सज़ा दें। कोई पाकिस्तानी कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारी इमलाक को यूँ नुकसान हो। कोई पाकिस्तानी कभी भी नहीं चाहेगा कि अगर किसी का कोई जुर्म नहीं है तो उसको जेल में रखा जाए। दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी ना। तो जिन्होंने कसूरवार हैं, जिनका साबित होता है कसूरवार हैं, उनके एविडेंसेस हैं, सज़ाएँ दिलवाएँ, दें होनी चाहिए उनको सज़ाएँ, होनी चाहिए सज़ाएँ उनको। लेकिन जिनका कोई कसूर नहीं था, उनकी ज़िंदगियों का 1 साल आपने ज़ाया किया। उनका जवाब देखा जाए सब कौन होगा। तो इसके ऊपर आप जितना भी बगावत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसको किसी भी तरह से आप पोर्ट्रे करके पाकिस्तान के अवाम के सामने रखिए। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा, ना चल पा रहा है। और बड़ी ही बदकिस्मती की बात है, दुःख होता है ये चीज़ें आपके सामने रखते हुए। यकीन मानिए बहुत दुःख होता है कि लोग आगे चलने की बात क्यों नहीं करते। आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को रोक के रख दिया जाए। आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आपका वोट बैंक नहीं है, आपके पास अवामी सपोर्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान तुन्न दो जेल च। उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि अपना सपोर्ट सिस्टम, अपना वोट बैंक उसको रीगेन करें। आप बाकी पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात थे, उसको रीगेन करने पे ख्वाजा साहब काम करें। नवाज शरीफ साहब भी लोगों में सुना है कि वो कहते हैं लोगों में बाहर की लेके जावा मुँह, बहुत महंगाई है, ये है, वो है। उन इश्यूज़ के ऊपर बात करें, उन टॉपिक्स के ऊपर बात करें, एडमिट करें गलतियाँ ही। गंदू वाला स्कैंडल आपके पेटे पड़ा हुआ है, कितना बड़ा स्कैंडल है, उसके ऊपर बात नहीं करते लोग। वो काकड़ साहब कर गए,
वो कहते हैं जी जो इसहाक डार साहब हैं वो ज़िम्मेदार हैं, मौजूदा हुकूमत जो थी इसका पिछला तसलसल जिस तरह वो चला आ रहा था ये लोग ज़िम्मेदार हैं। और इन इश्यूज़ के ऊपर बात करें ना भाई, इन इश्यूज़ के ऊपर बात करें, मे बी एट सम पॉइंट अवाम आपसे दोबारा खड़ी हो। सियासी जमातें इसी तरह अप एंड डाउन चलती हैं, ये नहीं है कि एक जमात इक़्तिदार में आ गई तो सारी ज़िंदगी आपने इक़्तिदार में चलना है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ वाज़ेह होती जा रही है, एस्टैब्लिशमेंट के तहरीक-ए-इंसाफ के मुज़ाकरात नहीं होते, तहरीक-ए-इंसाफ थ्रॉटल और दबाती जा रही है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, बट डिफरेंसेस और बढ़ते जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं है डिफरेंसेस, कैसे बढ़ते जा रहे हैं? वो इत्तेहाद और ऑपोज़िशन इत्तेहाद जो है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। असद कैसर वगैरह, अचकज़ई साहब लाहौर में हैं, आज भी जमात इस्लामी के अमीर से उनकी मुलाकात हुई है। उनकी भी सपोर्ट उन्होंने मांगी है कि हमारे ऑपोज़िशन इत्तेहाद का हिस्सा बने आप। सो बेसिकली वो अपने प्लान बी के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया उन्होंने। दे आर वर्किंग ऑन दैट कि कैसे जनाबे वाला अब हमने अपने इत्तेहाद को, ऑपोजिशन का जो इत्तेहाद है उसको मजबूत बनाना है, बेहतरीन और बड़े बड़े एहतजाज करने हैं हमने। ये जल्द से आपको ये फैसलाबाद वाले से आइडिया हो जाएगा आपको इसमें। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मैं बड़े दुख के साथ बार बार कहता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात, मैं दुख के साथ कहता हूँ कि राज़ीली खुशी खुशी नहीं कहता। पाकिस्तान में से हर पढ़े लिखे बंदे से जिससे बात कर लें, जिसको मौका मिलेगा कि मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, वो तमाम लोग जो बहुत होपफुल होकर पाकिस्तान वापस आए थे। इसमें आगे चलता हूँ, मैं एक सहाफ़ी की मिसाल भी आपको देता हूँ कि सहाफ़ी कैसे अनसेफ है, कैसे पाकिस्तान छोड़ के उनको जाना पड़ रहा है, मैं उसकी बात भी करता हूँ। यार दिस इज़ नॉट हाउ कंट्रीज आर रन। इस तरह गवर्नमेंट के अफेयर्स, गवर्नमेंट का बिजनेस इस तरह नहीं चलाया जाता। फिर वो अजीब अजीब सी मिसालें इस मुल्क के अंदर हैं और फिर समझ नहीं आता, खून खोलता है कि मुनाफिकत किस हद तक है लोगों के अंदर। तहरीक इंसाफ की मुनाफिकत की बात कर लें, वो वसीम रामे साहब कोई तहरीक इंसाफ के होते थे, लाहौर लोग मतलब कोई ज़िली तंजीम में कहीं पर होते थे, कोई बहुत नामवर शख्सियत नहीं है, बहुत बड़ा लीडर नहीं है। वो आईपीपी में गए, आईपीपी में जाके उन्होंने झंडा झंडा गले में डाला, तरीन साहब के साथ फोटो में, ये वो कोई रामे साहब इतनी बड़ी शख्सियत नहीं थे कि उनको के ऊपर कोई बड़ा प्रेशर था या मार धाड़ हुई होगी, कुछ भी नहीं, रूटीन का एक वर्कर टाइप आदमी था, कोई टिकट शिकट शायद मिल जाता तो मिल जाता। वो आईपीपी में चले गए, वो अब तहरीक इंसाफ के पीछे पीछे फिर रहे हैं, जहाँ पर वो मिल रहे हैं, असद कैसर साहब से मिल रहे हैं, अचकज़ई साहब से मिल रहे हैं, उनकी मीटिंग में बैठ रहे हैं, वापसी के लिए बैठ रहे हैं ना, वो क्लेम करते हैं कि वापस आ गए हो या ये उनकी वापसी एक्सेप्टेबल है। तैमूर मलिक के ऊपर एक बहस स्टार्ट हुई, उनकी एक ट्वीट जो उनको समाबिया ताहिर साहबा की जगह के ऊपर बनाया गया, सदर बनाया गया, वहाँ पर वो वेलकम है, उनको इजाज़त है कि वापस आ जाए, उनको ओहदा भी दे दिया गया सदर का उस रीजन के। फवाद चौधरी के ऊपर क्रॉस है, फवाद चौधरी के ऊपर चीखें निकल जाती हैं तमाम लोगों की, क्यों क्रॉस है समझिए तो सही, खुदारा समझिए। आपके पास एक भी बंदा तहरीक इंसाफ के पास ऐसा नहीं है जो स्टैब्लिशमेंट से या मुख्तलिर लोगों से मुज़ाकरात कर सके, ये इस काबिल ही नहीं है इनमें से यार, मौजूदा लॉट में से कौन मुज़ाकरात कर सकता है इनके साथ। और इमरान खान बार बार कहते हैं कि मैंने स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना है, चलो मान लिया ये बाकी जो भी बाहर की लॉट है, जो बाहर बैरिस्टर गौहर, उमर यूब, ये हो सकता है किसी एमएनए या एमपीए से बैठ कर तो मुज़ाकरात कर सके, स्टैब्लिशमेंट से नहीं कर सकते। वो और लोग थे, वो शाह महमूद कुरैशी थे, वो परवेज़ इलाही थे, वो असद उमर थे, वो परवेज़ खटक थे, वो फवाद चौधरी थे। ये लोग मुज़ाकरात कर सकते हैं और इनमें से कोई बंदा ही नहीं है जो मुज़ाकरात कर सके। आप अगर अपनी पार्टी के लिए खुद ही सारी राहें बंद करना चाहते हैं, सौ दफ़ा कीजिए, लेकिन इससे नुकसान मुल्क का हो रहा है, हर गुजरते दिन नुकसान मुल्क का हो रहा है और इसका वे आउट इकट्ठे बैठना ही है। स्टैब्लिशमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें नरम होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जहाँ पर बैठती है, जो उनके डिमांड्स हैं, उन डिमांडों को माना जाना चाहिए। जस्टिफाइड डिमांड्स माने, जो अनजस्टिफाइड है बिल्कुल ना माने। राणा सनाउल्लाह साहब कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि इमरान खान के केसेस ख़त्म करना उनकी रिहाई की बहुत बड़ी बात नहीं है, तो दलील है कि सियासी केसेस, तो बैठो ना भाई, सियासी केसेस ख़त्म करो, बाहर आए इमरान खान, नॉर्मल ज़िंदगी एक जमात की भी स्टार्ट हो, उसके बाद चीज़ें आगे चलें। पाकिस्तान के हालात क्या पड़े, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ सर। मैं कल रात का दुखा हूँ, जब मैंने ये पढ़ा ना, तो मुझे, मैं बाकी पेन में उस टाइम का। शाहिद असलम साहब हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, जनरल बाजवा के एसेट्स वाली स्टोरी उन्होंने की थी एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद इन तमाम सहाफ़ियों के साथ जो बड़ी स्टोरियाँ करते हैं, उनके साथ क्या होता है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। शाहिद असलम साहब फाइनली पाकिस्तान छोड़ के चले गए और उन्होंने लिखा कि मेरी मिट्टी से मुझे जुदा नहीं किया जा सकता, एक वक्त आएगा कि मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा। इमेजिन कीजिए कि एक मज़दूर, कलम का मज़दूर, एक सहाफ़ी कितना मजबूर हुआ होगा कि उसको अपना वह मुल्क छोड़ना पड़ गया और वो पाकिस्तान छोड़ के चला गया। सहाफ़ियों के बारे में लोग ना अक्सर हमारे बारे में बड़ी फूटें मारते हैं, कुछ सहाफ़ियों को भी शो ऑफ करने की राजअंधी आदत होती है। मैं अपनी मिसाल 2 चीज़ों से आपको समझाऊँगा कि हम सहाफ़ियों की औकात क्या होती है और हमारा काम किस किस्म का है। आप बैंक में जाते हैं ना, तो आप कैशियर से जब चेक देते हैं कैश लेने के लिए, तो उसके सामने ढेर लगे होते हैं पैसों के, बड़ा पैसा उसके इर्द गिर्द पड़ा होता है।
लेकिन उसने वो चेक के एवज आपको पैसे उठा कर देना, यही उसकी नौकरी है, दैट इज इट। उन पैसों का मालिक नहीं होता। इसी तरह एक और मिसाल देता हूँ आपको। आप गाड़ी लेने जाते हैं ना किसी शोरूम के ऊपर, इन्वेस्टर कोई होता है, एक शोरूम मिडलमैन होता है और गाड़ी के खरीदार आप होते हैं। आप 10 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदती हैं तो उस शोरूम के अंदर हो सकता है उस टाइम के ऊपर 1 अरब रुपए की गाड़ियां खड़ी हो। उसमें से उस शोरूम वाले ने आपसे कमीशन लेना है, गाड़ी किसी की, पैसा आपका, खरीदी आपने, उसने डील करवाने की कमीशन लेनी है, उस शोरूम का मालिक वो नहीं होता। इसी तरह सहाफ़ी, हम वज़ीर आज़म तो कवर कर रहे होते हैं, हम वज़ीर आज़म की खबर तो आवाम तक पहुँचा रहे होते हैं। हमारी अपनी औकात ये होती है कि एक सिपाही हमारे गिरेबान से पकड़ता है, उठाकर अंदर फेंक देता है। शाहिद असलम के साथ वो हुआ, इमरान रियाज के साथ वो हुआ, हामिद मीर को गोलियां लगी इस मुल्क के अंदर। और अब मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, दुख के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म का बदतरीन दौर है, सहाफ़ी के लिए बदतरीन दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। एक शाहिद असलम छोड़ के गए, बाकी जिनके पास वीजे होंगे लिखवा लीजिए। रिजवान गिलजई चला गया हुआ है, पता नहीं कितने लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। जिस जिसको वीजा मिलेगा सब छोड़ के चले जाएंगे यार। मतलब मेरे जैसा पैशनेट आदमी जो कभी सोचता भी नहीं था कि पाकिस्तान से बाहर भी कोई जिंदगी का, तो ये घूमने फिरने भी जाओ तो हफ्ता 10 दिन वापस आओ यार, अपना काम करो। हमारे सर के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, पाकिस्तान को हमने बेहतर करना है, ये करना है, वो करना। और तुम्हें भी कभी कभी तंग आया, कहना कह रहे तुम निकल ही जाओ। डोंट डू दिस टू दिस कंट्री एंड अस, वी डोंट डिजर्व इट। ये मुल्क बहुत बेहतर हो सकता है। इस मुल्क में पोटेंशियल पोटेंशियल ना हो तो बंदा एफर्ट भी ना करे कि एफर्ट कर करके देख लिया, पोटेंशियल नहीं है छोड़ दो। पोटेंशियल है भाई, एवरीथिंग इज देयर। अना की जंगें हैं, ईगो की वॉज है, बड़ा गर्क करके बैठी, निज़ाम तबाह बर्बाद हुआ पड़ा है। तो अब आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि इन चीज़ों को लेकर आगे चला जाए, सोल्यूशंस निकाले जाए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया जाए, अपनी ज़ातों को पीछे छोड़ दें। कि फवाद चौधरी के बारे में लोग, मुझे नहीं समझ आती है, लोग मुझे कहते हैं तुम फवाद के बारे में बड़े हक में बात करते हो, वो इस काबिल है कि मैं उसके हक में बात करूं? वो नून लीग में होगा मैं उसके हक में बात करूंगा। रीजन कि उस बंदे में वो विजन है कि वो पाकिस्तान की बेहतरी की बात करता है और वो सोचने की सलाहियत है। 99% पॉलिटिशियन लकीर के फकीर होते हैं, एक लीडर को लीड फॉलो कर रहे होते हैं, सोचने की सलाहियत नहीं होती। फवाद चौधरी इज वन ऑफ वेरी फ्यू पीपल कि जिनमें सोचने की सलाहियत है, जो आइडियाज दे भी सकता है, जो बेहतरी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। वरना ये सब हाथ बांधे हुए, इमरान खान साहब की पार्टी में भी 90% 95% लोग थे जो हाथ बांधे खड़े रहते थे। नवाज शरीफ साहब की पार्टी में भी, पीपल्स पार्टी में भी हुई। कितने लोग हैं जो आपको आइडियाज दे सकते हैं, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग से आप कुछ सीख सकते हैं, कोई पॉलिसीज दे सकते हैं? बहुत कम लोग हैं। उनको ज़ाया मत कीजिए यार। पता नहीं कितना प्रेशर आया था, वो तो कभी फवाद चौधरी बोलेंगे आपके सामने आके, तो आपको बताएंगे उनके साथ क्या क्या हुआ, किस प्रेशर में आके वो सियासत से अलग हुए थे। बहरहाल, द वे आउट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें ढूंढना पड़ेगा। नहीं ढूंढेंगे तो अल्लाह ना करे बहुत देर हो जाएगी। और बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा।